बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुप्रीम कोर्ट में आज इंतहाई अहम केस की समाअत। इसके 2 राउंड हुए। पहला राउंड था 9 रुकनी लार्जर बेंच जो कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जिसने समाअत का आगाज़ किया, लेकिन इस केस की समाअत के आगाज़ की नौबत ही नहीं आई, इसलिए कि जब ये तमाम 9 जज साहिबान जो हैं वो सुबह कमरा अदालत में आए तो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा जो थे उन्होंने बेंच से अलहदगी को तरजीह दी। उनका ये कहना था, उन्होंने एक धुआंधार तकरीर की और उनका ये कहना था उनके पहले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं बेंचों की तश्कील के हवाले से, और वो इस बेंच को भी बेंच नहीं मानते क्योंकि यह कवायद के मुताबिक जो है वो बेंच जो है ये नहीं बनाया गया। उन्होंने हवाला दिया कि एक कानून बन चुका है और एक उन्होंने फ़ैसला भी एक सादर किया था। उन्होंने अपने ही फ़ैसले को कोट किया कि वो उस फ़ैसले के मुताबिक ये जो बेंचों की तश्कील है ये कवायद के मुताबिक होनी चाहिए और सिर्फ चीफ जस्टिस की सवाबदीद नहीं होनी चाहिए। इसलिए उनका ये कहना था यही वजह है कि वो बेंचों का हिस्सा बनने, यानी जो सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत के लिए बेंच तश्कील दिए जाते हैं, कादी फ़ाइज़ ईसा उसका हिस्सा नहीं होते। तो इसी को उन्होंने कोट किया कि यही वजह है जिसकी वजह से वो समाअत से उन्होंने ख़ुद को अलहदा कर रखा है। तो आज इस हवाले से ये हुआ कि ये बेंच जो था उनकी रिक्यूज़ल के बाद जो है ये बेंच टूट गया, 9 रुकनी बेंच टूट गया। क्योंकि और उसके साथ साथ न सिर्फ ये कि जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा बल्कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने भी उनका साथ दिया और उन्होंने भी ये कहा कि वो भी जो जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा का मौक़िफ़ है उसी को अपनाते हैं और वो भी इस बेंच से अलहदा होने को तरजीह देंगे। यूँ ये बेंच टूटा और उसके बाद फिर जो है वो तमाम जज साहिबान जो हैं वोट कर चले गए। तो इसके बाद फिर फौरी तौर पर यह हुआ कि जो दरख्वास्त गुजारों के वकला थे, यानी सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें थीं उसमें जो वकला थे सरदार लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन, इन वकला और दीगर वकला ने चीफ जस्टिस से इसके फ़ौरन बाद मुलाकात की। तो फौरी तौर पर एक 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया जिसमें जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा और जस्टिस तारिक मसूद शामिल नहीं थे। 1:30 बजे उस केस की समाअत हुई। 7 रुकनी बेंच आया और इब्तिदा में ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह पूछा कि उनका भी एक जज साहब से साबिक़ चीफ जस्टिस से ताल्लुक़ रहा है और अगर किसी ने भी, यानी दरख्वास्त गुजारों में से किसी ने भी अगर बेंच के किसी फाजिल रुकन पर एतराज़ करना है तो वो अभी हमें बता दे। जिस पर जितने भी दरख्वास्त गुजार के वकला थे बशमूल अटॉर्नी जनरल, उन्होंने ये कहा कि हमें किसी पर कोई एतराज़ नहीं। और जस्टिस इस पर एतजाज़ एहसन ने अपनी सीट से उठ कर ये कहा कि आप तमाम जज साहिबान हमारे लिए मोहतरम हैं, आप इस केस को आगे बढ़ाइए। फिर ये केस जो है वो शुरू हुई और जस्टिस एतजाज़ एहसन के वकील थे सरदार लतीफ़ खान खोसा, उन्होंने अपने दलाइल दिए। अपने दलाइल आज मुकम्मल भी कर लिए। उनके दलाइल का क्रक्स क्या था वो हम जानेंगे अदील से। अदील, क्या सरदार तारिक क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया लतीफ़ खोसा ने? सर बेसिकली तो वो ये कह रहे हैं कि जो आर्मी एक्ट है और उसमें जो सिविलियन का ट्रायल है उसमें अल्ट्रा वायरी की वो बात कर रहे हैं कि वो बेसिकली कानून या आइन से इनहराफ है और बुनियादी तौर पर जो सिविलियंस का ट्रायल हो रहा है फ़ौजी अदालतों में वो ख़िलाफ़ कानून ही नहीं बल्कि जिस शिक का हवाला दिया गया या जिस शिक का सहारा लिया गया जिसके ज़रिए सिविलियंस को फ़ौजियों के हवाले किया गया है उसके ज़रिए भी अगर आप पढ़ें वो 549 है आर्टिकल सेक्शन, उसके तहत जो आप कह सकते हैं लोग होंगे जिनका आपने ट्रांसफ़र करना है फ़ौजी अदालत में, फ़ौजी या आपने कमांडर को ट्रांसफ़र करना है, वो लोग आर्मी से मुतल्लिक़ होंगे, आर्मी के मुलाजमीन होंगे, नेवी से होंगे, एयरफोर्स से होंगे या फ़ौज से मुतल्लिक़ा होंगे। सिविलियंस का ज़िक्र नहीं है। ये बुनियादी तज़ाद है उस शिक के अंदर जिसकी बुनियाद पर जो लाहौर की उस ATA अदालत ने तमाम जो सिविलियंस हैं इनके केसेस को ट्रांसफ़र किया था मिलिट्री कोर्ट में। आपको याद होगा अब तक मुल्क में तकरीबन 4000 लोग का फिगर जो दिया गया है लतीफ़ खोसा साहब की जानिब से, मुख्तलिफ़ मुकदमात हैं उसमें, और अब जजेस ने भी उनकी इस दलील से टू सम एक्सटेंट इत्तेफाक किया है और वो ये कह रहे हैं कि आप जो आर्मी एक्ट है उसके ख़िलाफ़ क्यों प्रेस कर रहे हैं। बेसिकली आर्मी एक्ट तो यहाँ पर चैलेंज होना बनता नहीं है। आपका बुनियादी तौर पर मुद्दा तो ये है कि जो सिविलियंस हैं उनका आर्मी एक्ट के ज़रिए या आर्मी जो अदालतें हैं, फ़ौजी अदालतें हैं, वहाँ पर ट्रायल नहीं हो सकता। तो मुतअद्दिद दरख्वास्त गुजारों ने कहा कि बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, अगर आप चाहते हैं तो हम इन आर्ग्यूमेंट्स को स्किप करते हुए सिर्फ़ और सिर्फ सिविलियंस का जो आर्मी एक्ट के अंडर ट्रायल है उसके ऊपर बात करेंगे। और फैसल सिद्दीकी साहब जो एक एडवोकेट हैं सिविल सोसाइटी की जानिब से,
वो कल अपने आर्गूमेंट्स देंगे। उन्होंने भी ये बात कही कि मैंने तो बुनियादी तौर पर मामला ही सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से उठाया, और जहाँ तक सिविलियंस का ट्रायल है आर्मी एक्ट के अंडर, उसके ऊपर तो आज जजेस के जो रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस थे उससे साफ ज़ाहिर होता है कि अदालत इसमें रिलीफ देने जा रही है इन पिटिशनर्स को, और ये एक अक्सरियती फ़ैसला मुझे कम अज़ कम आज नज़र आ रहा है। जस्टिस या अफरीदी हों, जस्टिस मंसूर अली शाह, ये 2 जजेस हैं जो दीगर 5 जजेस से इनकी राय शुमार किया जाए, आप कह सकते हैं कि मुख्तलिफ रही है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस के ऊपर, इस लॉ पॉइंट के ऊपर मुझे तमाम जजेस मुत्तफ़िक नज़र आए हैं। बड़े अच्छे और रीज़नेबल क्वेश्चंस रेज़ किए गए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से, जस्टिस या अफरीदी की जानिब से, जस्टिस मुनीब अख्तर और इवन जस्टिस आयशा मलिक ने भी बड़े रीज़नेबल आज क्वेरीज़ जो हैं वो सामने रखी हैं। और लतीफ़ खोसा साहब बार बार वो कहते हैं ना, चुटकियाँ काटते रहे हैं। एक मौके पर उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात की, उन्होंने कहा कि मेरे कानों में बार बार कहा जा रहा है कि जिना हाउस ना कहें, ये कोर कमांडर हाउस है। और मैंने तो कोर कमांडर हाउस ही देखा था, मुझे तो पता भी नहीं था, ये तो अब जाकर पता चला है 9 मई के वाक़यात के बाद कि ये जिना हाउस है। इस तरह की वो मुख्तलिफ बातें करते रहे, और साथ साथ उन्होंने अपने घर पर हमले की भी बात की। आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बड़ी अहम ऑब्जर्वेशन आई। उन्होंने कहा, अटॉर्नी जनरल को उन्होंने मुखातिब किया, उनको सबसे पहले रोस्ट्रम पर बुलाया, उनसे कहा कि देखें आपसे चंद बातें करनी हैं। उन्होंने कहा उज़ैर भंडारी साहब सामने बैठे हैं, इनको गायब कर दिया गया, अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि इनके ऊपर किसी की भी तरह का फ़िज़िकल वायलेंस नहीं हुआ। लतीफ़ खोसा साहब के घर पर फायरिंग हुई, और उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा एक दूसरा पहलू, जर्नलिस्ट, सहाफ़ी, सहाफ़ियों के साथ क्या हो रहा है, एक बड़ी तादाद है, उनको भी फौरी तौर पर आज़ाद करें। उन्होंने कहा उनको फौरी तौर पर आज़ाद करें। और अटॉर्नी जनरल साहब, क्या आप चाहते हैं कि मैं मज़ीद कोई बात करूँ? ये किसके रिमार्क्स से दोबारा जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से मुखातिब होते हुए कहा कि आप चाहते हैं कि मैं दोबारा दोहराऊं और तफसील में जाऊं, मैं चाहता हूं आप सहाफ़ियों को आज़ाद करें। और उसके ऊपर मैंने देखा अटॉर्नी जनरल साहब जो हैं उनका भी एक दफ़ा सर जो है वो झुक गया था, और उन्होंने भी चीफ जस्टिस की उस बात से इत्तफाक किया था। आपको भी मालूम है अटॉर्नी जनरल इज़ अ वेरी रीज़नेबल पर्सन, उनको भी ये पता है कि कौन सी रेड लाइन है और कहाँ पर गलतियाँ होती हैं। फिर उन्होंने अब ये कहा है कि हमें बुनियादी तौर पर 4000 लोगों का कहा गया पिटिशनर्स की जानिब से कि वो लोग डिटेन्ड हैं, आप हमें एक्चुअल नंबर्स दें। MPO के तहत, आर्मी एक्ट के तहत और सीक्रेट एक्ट के तहत कितने लोग जो हैं वो इस वक्त ज़ेर हिरासत हैं, कितने सिविलियंस जो हैं वो सिविल अथॉरिटीज़ के पास हैं, कितने मिलिट्री अथॉरिटी कस्टडी में हैं। एतजाज़ हसन साहब खड़े हुए, उन्होंने कहा कि जज साहब ख़वातीन की भी एक बहुत बड़ी तादाद है और मालूम नहीं है कहाँ पर है। चीफ जस्टिस ने फिर उनसे कहा कि ख़वातीन की कितनी तादाद है और उनको कहाँ कहाँ रखा गया है, इसकी तफसीलात से भी हमें आगाह करें। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो इंटायर सोसाइटी है, पाकिस्तान का जो पूरा मुआशरा है वो इस वक्त ट्रॉमाटाइज्ड है, ठीक है, वो इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है। टेलीफोन कॉल्स को रिकॉर्ड किया जा रहा है, और उसके साथ साथ जो मीटिंग्स हैं उनकी सर्वेलेंस हो रही है, प्राइवेसी जो है वो मजरूह हो रही है। यहाँ पर इस वक्त लिबर्टी की बात हो रही है, और हम ये चाहते हैं कि आप ये इन्फॉर्मेशन उनसे लेकर आएँ। और यहाँ पर चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि इस वक्त तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ट्रायल हो रहा है। तो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि बिल्कुल मैं अभी चेक करके आया हूँ, अभी तक कोई ट्रायल नहीं हो रहा। उन्होंने अब ये कहा चीफ जस्टिस ने कि अब आइंदा समाअत पर, यानी कल सुबह 9:30 बजे हम इस मुकदमे की दोबारा समाअत करेंगे। और लतीफ़ खोसा साहब के दलाइल आज मुकम्मल हो चुके हैं। फैसल सिद्दीकी साहब कल अपने आर्गूमेंट्स का आगाज़ करेंगे, उसके साथ साथ फिर जवाद ख्वाजा साहब के जो वकील हैं वो दलाइल देंगे, और उसके बाद जो सलमान अकरम राजा हैं उनको भी टू सम एक्सटेंट सुना जाएगा। अदालत ने अब बाज़ाब्ता तौर पर एक बात कही है कि जो एक मौके के ऊपर लतीफ़ खोसा और दीगर दरख्वास्त गुजारों की जानिब से प्रेस किया गया कि आज उन्हें इंटरम रिलीफ दिया जाए, अबूरी हुक्मनामा जारी किया जाए, यानी जो वो प्रे कर रहे हैं उसको अबूरी तौर पर माना जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, अभी आप रिलैक्स करें, और हम अभी अटॉर्नी जनरल से बात करेंगे। और जो मैंने आपको बात बताई, उन्होंने अब तफसीलात मांगी हैं। उन्होंने अटॉर्नी जनरल से कहा है कि आपको हम समाअत का पूरा मौका देंगे, आपको हम सुनेंगे, आपको सुनने के बाद ही हम कोई फ़ैसला करेंगे, अभी कोई अबूरी हुक्म नहीं दे रहे। थैंक यू अदील। ये मामला ही यही था कि शहरियों के बुनियादी हकूक़ हैं। बुनियादी हकूक़ उनका है कि वो वकील कर सकें, कोई गिरफ़्तारी हो तो उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना होता है, रिमांड लेना होता है उनका, उसके बगैर किसी को हब्से बेजा में नहीं रखा जा सकता। ये वो बुनियादी हकूक़ हैं, कानूनी हकूक़ हैं, जिससे कि 9 मई के हवाले से जो लोग गिरफ़्तारियाँ हुई थी उन लोगों को महरूम रखा जा रहा था। तो इसी हवाले से ये जस्टिस साबिक़ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जवाद ख्वाजा ने भी एक पिटीशन जो दी अपनी, उसमें उन्होंने ये प्रेयर किया है कि हमें बताया जाए कि अब तक कितने लोग
लोग हैं जो कि इस हवाले से हिरासत में लिए गए हैं, उनको कहाँ रखा गया है, उनका रिमांड कहाँ से लिया गया और उनका जो ट्रायल होगा वो किस कोर्ट में होगा और कौन करेगा, तो और किस कानून के तहत होगा। तो ये तमाम वो मालूमात हैं और ये तमाम वो इन्फॉर्मेशन है जिसकी बुनियाद पर यहाँ पर ये तमाम दरखास्तें जो है दायर की गई हैं। और यही मालूमात जो हैं वो अब अटॉर्नी जनरल को, जो कि हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनको ये कहा गया है कि वो ये मालूमात लें और कल सुबह अदालत में पेश करें। जी।